रहस्यमय डरावनी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी। कहते हैं कि वो हवेली श्रापित थी। गांव वाले उसके करीब जाने से भी डरते थे। लेकिन एक युवा लेखक रोहन, जिसने अपनी कहानियों के लिए सच्चाई और रहस्यों की तलाश करना पसंद किया, उसने उसने उस हवेली की असलियत जानने की ठान ली। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रोहन हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर था, लेकिन खुला हुआ। अंदर कदम रखते ही एक तेज झोंका आया। रोहन ने अपनी टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा। दीवारों पर पुराने समय की चित्रकला थी, लेकिन वे अब खून जैसे लाल रंग से सने हुए लग रहे थे। अचानक उसे एक धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे में पहुंचा। वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा का कोई झोंका नहीं था। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, रोहन। रोहन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी उसे दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और हवेली गहरे अंधेरे में डूब गई। तभी एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। साया धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगा, जो सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। रोहन ने डर से चिल्लाया, तुम कौन हो? की आवाज गूंजने लगी, ये मेरा घर है, मैंने इसे नहीं छोड़ा, तुम क्यों आए? रोहन को समझ आ गया कि वो महिला आत्मा इस हवेली की मालकिन थी और अपनी मृत्यु के बाद भी यहां रह रही थी। रोहन ने कांपते हुए कहा, मैं यहां सिर्फ कहानी लिखने आया था, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। हिलने लगी। रोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो वो हवेली के बाहर था और सुबह हो चुकी थी। वो भागकर गांव लौटा और फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं गया। गांव वालों ने बाद में बताया कि वो महिला एक जमाने में इस हवेली की मालकिन थी, जिसे विश्वासघात करके मार दिया गया था। तब से वो हर किसी को हवेली से दूर रखती है। रोहन की वो कहानी उसकी आखिरी कहानी बन गई। उसने अपनी कलम हमेशा के लिए रख दी।